अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास का टॉपिक है एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1। ठीक है। आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है कि जब मार्केट हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम पीओआई एओआई जो भी मर्जी कहना चाहें, में टैब होती है, जिस जो कि एफईजीज हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर्स हैं, इन्वर्जन एफईजीज हैं। मार्केट जब उनमें टैब होती है तो हम जो है वो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जब उनमें टैब होती है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। काइंडली मुझे बताएं सब भाइयों को, आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक आ रही है ना? क्योंकि मेरे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है भाई। सब भाइयों को आवाज ठीक आ रही है या सिर्फ ये यासिर भाई और उसको ही इशू है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो हम इसको डिस्कस करते। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 में क्या है। देखें, जब भी मार्केट हमारे किसी भी एंट्री पॉइंट वाले एरिया में आएगी ना, जहाँ पे जैसे एफईजी है वहां से हमारी एंट्रीज होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स है वहां पे हमारी एंट्रीज होती हैं। तो पहला तो हमारा एंट्री पॉइंट ये है कि हम वहां से डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। मतलब जैसे ही हमारे एफईजी में टैब हुई, हमने वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं देखी, वहां से बाय किया, ठीक है, और हमने अपना टारगेट एक रेशो 3-4 तक सेलेक्ट कर लिया। ये जो एंट्री है, इसमें जो है वो एंट्री का पॉइंट है, इसमें एसएल बड़ा हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने एंट्री मॉड्यूल पे कि एसएल छोटा करने के लिए हम कौन कौन से एंट्री मॉड्यूल्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा सब भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है? सब भाई बताइएगा स्क्रीन शेयर होने लग गई है? काइंडली मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर होने लग गई है। देखें, फर्ज कर लें मार्केट में हमारे पास, पहले तो मैं यहाँ पे टाइम लिख दूं, हमारे पास एनालिसिस करने का टाइम अलग होगा, ठीक है, हमारे पास एनालिसिस करने का टाइम और होगा, और हमारे पास एंट्री कंफर्मेशन का टाइम अलग होगा। हमने दो टाइम्स देखने हैं एनालिसिस के लिए और एंट्री कंफर्मेशन के लिए, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपके एनालिसिस मतलब है कि स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह, लिक्विडिटीज वगैरह, जो सारे एनालिसिस किए हुए हैं वो वीकली के हैं, तो आप कंफर्मेशन देखेंगे H4 में। अगर आपके एनालिसिस डेली के हैं, ठीक है, तो आप कंफर्मेशंस वगैरह देखेंगे H1 में। अगर आपके एनालिसिस जो है वो H4 के हैं तो आप कंफर्मेशंस वगैरह देखेंगे मिनट 15 में। ठीक है, मिनट 30 में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मिनट 30 भी लिख देता हूँ, इन दोनों में देख सकते हैं। अगर आपके जो है वो एनालिसिस वगैरह मिनट 30 में नहीं, मिनट 15 ही ठीक रहता है। अच्छा, अगर आपके एनालिसिस वगैरह जो है वो होते हैं H1 में, तो आप जो है वो इसके मिनट 5 में जो है वो कंफर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपके एनालिसिस वगैरह होते हैं मिनट 30 में या मिनट 15 में, मतलब जो इन दोनों में जो भी एनालिसिस टाइम हो, तो आपकी कंफर्मेशन होती है मिनट 1 में। हमेशा याद रखें, कंफर्मेशन का टाइम वो ही नहीं रहना जिस टाइम में हमने एनालिसिस करने हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हायर टाइम फ्रेम्स हैं, ये लोअर टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम हमारे एनालिसिस का टाइम फ्रेम होना है, जहां जाके हमने पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जहां पे जाके हमने अपनी लिक्विडिटीज मार्क करनी है और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं जहां पे एंट्रीज होती हैं। वो हायर टाइम फ्रेम होता है। और हायर टाइम फ्रेम के मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में जब टैब होती है, टैब का मतलब जब इंटर होती है, तब हम लोअर टाइम फ्रेम में, ये जो 7 लोअर टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन देखते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक बुली स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है, ये डाउन आया, इसने यूं लिक्विडिटी क्रिएट की और लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक उठाया। लिक्विडिटी आपने लाजमी देखनी है। ऑर्डर ब्लॉक उठाया और यहां से बाय चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपके पास दोबारा मार्केट डाउन आई और यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में टैब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अभी जो है वो हम इसको इस तरह से रखते हैं, ये हमारे पास फर्ज कर लें एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, इसमें मार्केट अभी इंटर हुई है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा इंटर हुई है ना, ये टैब कहलाता है, टैब होगी, ठीक है, ये जैसे ही थोड़ा सा इंटर हुई है। फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर, अगर ये आपका H4 का टाइम है, ठीक है, कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल बेस पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है, लिक्विडिटीज वगैरह सब हर चीज जो है वो मार्क करके आप रख लेंगे। ये काइंडली सलमान असलम भाई को कोई मैसेज ड्रॉप कर ले कि कनेक्ट टू ऑडियो कर लें भाई, ये शुरू वाले दिन से बताया हुआ है, अब तो 10-12 क्लासेस हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये अगर मार्केट हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जो है वो टैब है,
तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसकी कंफर्मेशन देखना कि क्या वाकई इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने बाय करना भी है या नहीं, वो कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से हमें मार्केट कंफर्मेशन देगी तो हम इसमें टैप करेंगे। मैंने जैसे कि शुरू वाले पार्ट्स में बताया था कि हमारे हर मेजर ट्रेंड में एक माइनर ट्रेंड होता है। ए रन इन ए हायर टाइम फ्रेम इज ए कंप्लीट ट्रेंड इन लोअर टाइम फ्रेम। एक हायर टाइम फ्रेम का छोटा सा रन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा रन है यहां से यहां तक, ये एक हायर टाइम फ्रेम का है। तो जब इसी में हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपने भी मार्केट की उसमें देखा होगा कि जब हम छोटा टाइम फ्रेम खोलते हैं तो उसमें स्विंग्स बड़े बड़े बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखें, अगर हायर टाइम फ्रेम H4 की एक कैंडल है ना, तो वो 4 घंटे की कैंडल है 240। अगर वही आप मिनट 5 ओपन करते हैं, ठीक है, अगर वही आप मिनट 5 ओपन करें तो करते हैं तो वहां पे आपके पास 48 कैंडल्स होंगी। H4 की एक कैंडल मिनट 5 की 48 कैंडल्स के बराबर है। ठीक है, तो वो 48 कैंडल्स सारी सेल में नहीं होंगी, उसके अंदर स्विंग बना हुआ होगा। जैसे जैसे H4 की कैंडल ने अपने टाइम के अंदर ऊपर नीचे मूव किया, वैसे मिनट 5 का स्विंग होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो बात करें मिनट 1 की, H4 की एक कैंडल है तो मिनट 1 की 240 कैंडल्स के बराबर है। ठीक है, अब 240 कैंडल्स सारी सेल की आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, उनमें फिर कंप्लीट एक स्विंग बना होता है, पहले बाई गई फिर सेल आई, फिर बाई गई फिर सेल आई, फिर बाई गई फिर सेल आई, इसी तरह से। ठीक है, जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो रही होती है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। जब फर्स्ट कर लें, अब ये आपके पास H4 है फॉर एग्जांपल, अब आप आए इसकी कंफर्मेशन देख लें। H4 की कंफर्मेशन किधर है? मिनट 15 में। आप आए हैं मिनट 15 में, जैसे ही मिनट 15 में आएंगे तो वो जो H4 वाला ऑर्डर ब्लॉक है पहले तो वो आपको बड़ा सारा नजर आएगा, क्योंकि H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है मिनट 15 में बड़ा हो जाता है, आपने प्रैक्टिस के दौरान देखा होगा। ठीक है, तो ये पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बड़ा सारा होगा। अब दूसरा, H4 में जैसे वो लेग सीधी आ रही थी ना, मिनट 15 में सीधी नहीं होगी, मिनट 15 में वो कुछ इस तरह से स्विंग्स बनाती हुई आ रही होगी, छोटे छोटे स्विंग्स बनाती हुई आ रही होगी इस तरह से। तो आपने वेट करना है कि आपने सबसे पहले यहां पे बाय करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर लेना है। चेंज ऑफ करेक्टर पहली इंडिकेशन होती है मार्केट के रिवर्स लेने की। यहां से मार्केट रिवर्सल लेती है तो चेंज ऑफ करेक्टर करके जाएगी ना। ट्रेंड जहां से भी तब्दील होता है, किरदार जहां से भी तब्दील होता है, वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर लाजमी होते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इंतजार करना है चेंज ऑफ करेक्टर करने का, जो कि हमारा इस हाई पे पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा एक हाई लगा के नीचे नया लो लगाती है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी इसी पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो आपने सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखना है? चेंज ऑफ करेक्टर देखना है सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट जैसे ही, काइंडली कोई भाई इस भाई को मैसेज ड्रॉप कर दे, आप 21 मेंबर सुन रहे हैं मेरी बात सुन ले, इस भाई को कोई बंदा मैसेज ड्रॉप कर दे कि कनेक्ट टू ऑडियो कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट यूं चेंज ऑफ करेक्टर करती है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा हाई जैसे ही तोड़ेगी ये चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। ये चेंज ऑफ करेक्टर पहली इंडिकेशन होती है। ठीक है, पहली इंडिकेशन होती है मार्केट के रिवर्सल लेने की, मार्केट का रिवर्स लेने की, कि मार्केट जो है वो यहां से ऊपर जाएगी। अब देखें मार्केट में पहली इंडिकेशन चेंज ऑफ करेक्टर, ये आप सुन लें सारे भाई, समझ लें कि मार्केट ने कभी भी जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक को या एफवीजी को रिस्पेक्ट दे के वहां से मूव होना है तो पहली इंडिकेशन आपकी कंफर्मेशन में चेंज ऑफ करेक्टर होगा छोटे टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी में मार्केट टैब है, छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का क्या देखना है? चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, तो जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम को प्ले किया करते थे, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लिक्विडिटीज को मार्क करना या ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम का निकल आया, छोटे टाइम फ्रेम की ये लिक्विडिटी बनी। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आप अपनी ट्रेड को बाय में प्ले करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपनी ट्रेड को बाय में छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ब्रेकर जो भी यहाँ पे मिले, छोटे टाइम फ्रेम में आपने जो है वो नहीं देखते नहीं रहना कि मार्केट आए आए आए, जैसे ही चोक करे, चोक के बाद ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन एफवीजी, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपको अच्छा बेहतर वहां में नजर आए, ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, आपको वहां पे नजर आया, आपने प्ले करना है, वहां से एंट्री लेनी है। आप मजीद कंफर्मेशन कोई नहीं है क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, यहां से फिर आप इसके जोन से बाय करेंगे। हाँ, अगर किसी भाई का अभी भी दिल मुतमईन नहीं है कि इस जोन से मैं डायरेक्ट बाय करूं, प्ले करूं, तो इस जोन के अंदर एक मजीद बाय करना है ना यहाँ से, क्योंकि ये बुलिश एरिया बाय करना है, तो इस जोन के अंदर एक बाय कैंडल देख ले, जैसे ही वो कैंडल यहाँ यहाँ क्लोज हो तो बाय कर ले, ये उसका बाइंग पॉइंट रहेगा। और उसका स्टॉप लॉस ये बड़े जोन के नीचे नहीं, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम में जो मार्केट ने लो लगाया ना, लो ये है,
लो लगाया, उस लो के नीचे जो है वो स्प्रेड जैसे गोल्ड का 30 पॉइंट 40 पॉइंट है, तो आप 50 पॉइंट या 70 पॉइंट नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप स्प्रेड निकाल के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। जैसे फर्ज कर लें गोल्ड का स्प्रेड 40-30 पॉइंट है ना, तो आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट या $1 भी गोल्ड में नीचे रख दें तो ठीक रहता है। करेंसी पेयर्स में स्प्रेड रहते हैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट, तो आप 30-40 पॉइंट जो है वो इस लो के नीचे नीचे रखेंगे, क्योंकि मार्केट इस लो को क्रॉस करेगी तो अगेन आपको जरूरत पड़ेगी फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एरियाज होते हैं। काइंडली मुझे आवाज का बताइएगा, आवाज आ रही है? आवाज का बता दें। सब भाइयों को मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो जैसे ही मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी एरिया, यहाँ पे कोई एफईजी हो सकता है, ब्रेकर भी हो सकता है, ब्रेकर भी हो सकता है, एफईजी भी हो सकता है, कोई आपके पास इन्वर्जन भी हो सकता है। पहली इंडिकेशन आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ये लिख लें, जेन में जेन नशीन कर लें। पहली इंडिकेशन आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। दूसरी इंडिकेशन आपने वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके वहां से बाइंग की एंट्री पुट करनी है। इसी तरह से अगर हम सेल की बात करें तो फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो किसी सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, ये हमने फर्ज कर लिया ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है ना सेल के लिए, तो इसमें मार्केट टैब है। ठीक है, मार्केट जब छोटे टाइम फ्रेम में आप पहुंचेंगे तो मार्केट कुछ यूं स्विंग्स लेके जा रही होगी। छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग लेके जाती है, बड़े टाइम फ्रेम में तो एक दो कैंडल ही नजर आती हैं आपको। बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं देखनी, छोटे टाइम फ्रेम में यूं जैसे ही स्विंग बना के जाएगी तो आपने वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब जाहिर सी बात है, ये पहला लो है, कंफर्म है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लो कंफर्म हुआ है, इसको तोड़ेगी तो चोक होगा ना। तो मार्केट जैसे ही वापस मुड़ती है और इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, अब आपके पास जो है वो दो तीन ऑप्शंस बचते हैं मार्केट में लिक्विडिटी देखने के। लिक्विडिटी अच्छी देख लीजिएगा, ठीक है, लिक्विडिटी देखने के, और उसके बाद जो है वो आपके पास ऑप्शंस बनता है बचता है ऑर्डर ब्लॉक देखने का। मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है तो आप सेल करते हैं, ये आपके पास पहली इंडिकेशन होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ठीक है, चोक आपके पास हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ये सेल करना है, सेलिंग के लिए था ऑर्डर ब्लॉक, तो आपने सेलिंग का भी छोटे टाइम फ्रेम में मार्क करना है। ये आपके पास लिक्विडिटी का एरिया हो गया। ठीक है, इसको आप लिक्विडिटी कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी कोई एफईजी हो तो आपने प्ले कर लेना है और हाई के ऊपर एसएल रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट कर ले यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था तो आपने उस ऑर्डर ब्लॉक से यूं सेल कर लिया। ठीक है, ये एरियाज आप यूं इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने सेल किया है ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ से अगर आपने सेल किया है इस तरह से सेल करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस हाई के ऊपर रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये पीछे वाला हाई लगा है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना स्प्रेड छोड़ के, ठीक है, स्प्रेड छोड़ के जो भी ब्रोकर का होता है उसके ऊपर मजीद 10-20 पॉइंट स्प्रेड के साथ मजीद 10-20 पॉइंट छोड़ के ऊपर रखना है। जैसे स्प्रेड गोल्ड का 30 पॉइंट होता है तो आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट इस हाई से ऊपर मजीद ऊपर 70 पॉइंट रखें। अगर यूरो यूएसडी का स्प्रेड 10 पॉइंट है तो आप इस हाई के ऊपर 10 पॉइंट तो स्प्रेड हो गया, मजीद 20 पॉइंट ऊपर बढ़ा के ऊपर रख दें। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपना एसएल रखेंगे। और टीपी 1:3-4 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, 1:3 लाजमी लें, 1:3 के साथ वर्क करें, आपको एक्यूरेसी नजर आएगी। अच्छा, ये हमारे पास एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 1 है, जिसमें पहली इंडिकेशन चेंज ऑफ कैरेक्टर की और सेकंड इंडिकेशन छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके या एफईजी या इन्वर्जन या ब्रेकर जो भी मिले इनमें से मार्क करके हम एंट्री लेते हैं। अब हम चार्ट पे चलते हैं और कुछ मिसालें देखते हैं इसके जैसी ही। ठीक है, देखिए फर्ज करें हमारे पास जो है वो H4 देख लेते हैं। H4 के बाद मिनट 15 में आते हैं क्योंकि हम अभी H4 के बाद ही गए थे। ये हमारे पास सारी जो ड्राइंग्स हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, जैसे ये है, ये मार्केट ने लाइव में एक रिस्पेक्ट दी हुई है, हम इसकी जो है वो देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये आपके पास एक डिमांड एरिया भी है, इसको आप एज ए डिमांड भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया। और अगर ऑर्डर ब्लॉक भी देखें तो ये रेड वाली कैंडल बनती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये वाली रेड वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें मार्केट टैब हुई है। अच्छा, काफी भाइयों का क्वेश्चन होता है कि सर जी हम एंट्री फेयर वैल्यू गैप से लें या एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से लें। ठीक है, उसका ये है कि अगर फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, जैसे ये बहुत बड़ा है,
तो फिर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठा करें। अगर मार्केट नहीं पहुंचती तो कोई बात नहीं है, आपकी जेब से तो कुछ नहीं ना लेके जा रही। अगर फेयर वैल्यू गैप छोटा सा है, मतलब काबिल इस चीज के काबिल है कि मार्केट में जो है वो करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक के पास ही पहुंचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एफवीजी पड़ा हुआ है, तो फिर आप एफवीजी को भी साथ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक एरिया था जिसमें मार्केट टैप हुई। अब ये H4 का है। H4 में हमने ये लिक्विडिटीज वगैरह सारा कुछ मार्क जो पहले मैंने कल समझाया था वो करना है। उसके अलावा नहीं कोई भी ओबी मार्क करना, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के बाद ओबीज आपने पहले लिक्विडिटी सारी मार्क करनी है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। मैंने ये समझाने के लिए अगर वो सारा कुछ मार्क करने लग गया तो टाइम जाया हो गया, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। अब हम चलते हैं, ये H4 है। H4 के 1 मिनट अजान आने दें, अजान आ रही है। अच्छा जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर ब्लॉक में टैब हुई है, वो सारी चीजें आपने मार्क करनी है, अपना ट्रेंड देखना है, अपनी लिक्विडिटी लाजमी देखनी है, उनके बगैर ट्रेड नहीं करनी। वरना बाद में मुझे ये नहीं कहना कि एसएमसी में सर हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही। जो चीज मैंने पढ़ाई है उसको लाजमी फॉलो करना है। आपने ट्रेंड लाजमी मार्क करना है, लिक्विडिटी सारी मार्क करनी है। लिक्विडिटी के बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं, ये चीज मैंने बताई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें एक लो की लिक्विडिटी है, यहाँ पे सारी ये लिक्विडिटी ट्रैप होके आई है ना मार्केट में, तो फिर इस लो की जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुंच गए। अब हम चलते हैं, ये H4 था। H4 का हम जो है वो मिनट 15 में देखा करते हैं। ठीक है, H4 की हम कंफर्मेशन किस में देखा करते हैं? मिनट 15 में। तो मिनट 15 में चलते हैं। ठीक है, मिनट 15 में जाके यहाँ पे कंफर्मेशन का चोक का वेट करते हैं। किसका? कंफर्मेशन वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, हम आगे जी मिनट 15 में। ये हमारे पास मिनट 15 में मार्केट यहाँ पे टैब हुई। कहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे इंटर हुई ना। यहाँ पे इंटर होने के बाद हमारा चौक किधर होना था? लास्ट हाई हमारे पास ये बना हुआ था। आप जरा गौर करें, लास्ट हाई हमारे पास ये था, ये यहाँ पे चौक नहीं हुआ। मार्केट ने फिर नया लो लगा लिया। ठीक है, जैसे ही नीचे नया लो लगाया, चाहे स्वीप किया, नया लो लग गया। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ स्वीप भी कर दे तो आपका ये वाला हाई बन जाता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो आपका यही चेंज ऑफ कैरेक्टर या ले लें आप, या फिर वो नीचे वाला ले लें, दोनों ठीक है। अगर ये कोई लेता है तो ये भी ठीक है, अगर ये कोई लेता है तो ये भी ठीक है। ये अब आपका हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट के किरदार की तब्दीली अब हो रही है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ये हाई मूव लेके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हाई कंफर्म हुआ था, फिर हाई मूव लेके नीचे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड तो नहीं किया क्योंकि मार्केट में जो है वो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो फिर मार्केट में आप जो है वो इस हाई पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लें, वैसे इस हाई पे भी ले सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखें, छोटे टाइम फ्रेम में अगर लो स्वीप भी होगा ना इधर, आपका हाई इधर आ जाएगा। आप जो किस हाई पे ले सकते थे? इस वाले हाई पे। ठीक है, ये इस वाले पे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी आप एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, तो एंट्री लेने की जल्दी करेंगे। ठीक है, अगर लेट करते रहे तो मार्केट हमारे हाथों से निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में जो है वो हमारे पास क्या चीज है। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब हमारे पास मार्क होने हैं अपने एफवीजीज, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, अपने ब्रेकर ब्लॉक्स या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स जो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऐसा मौजूद नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें एज ए एंट्री लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास एक एरिया मौजूद है, ये वाला एज ए ब्रेकर ब्लॉक का। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास मौजूद है एज ए ब्रेकर ब्लॉक का, लेकिन इसमें एफवीजी नहीं था।
तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम जो है वो अच्छी तरह से ले नहीं सकते। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखिए मैं लाइव मार्केट में इसी वजह से पढ़ाता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ढूंढ के नहीं रखी होती, इस वजह से पढ़ाता हूँ क्योंकि कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए ना जिसमें यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ओबी देखिए आपके सामने कोई मौजूद नहीं है, तो फिर आप वेट करेंगे यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब होने का, ठीक है, यहाँ पे कोई एफईजी मौजूद नहीं है ना, वो पहला पहला एक था वहां पे मार्केट ने कोई बुलिश एंट्री हमें जो है वो तो पहला पहला आपको बताया है कि हमने जो है वो शुरू शुरू में जो करीब करीब होता है ट्रेंड लाइन के बाद या किसी लिक्विडिटी के बाद देखना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहला पहला हमारे पास ये है, इसमें कोई अच्छे खासे वाली और है भी इनसाइड बार हमारे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेट करना है किसी लिक्विडिटी के ग्रैब होने का। अगर हम इंटरनल लिक्विडिटीज मार्क करते हैं तो पहली हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, या तो ये इसी लो की आके लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफवीजी कोई नहीं है, जब फेयर वैल्यू गैप ही कोई नहीं है तो हम जो है वो फिर इंतजार नहीं ना कर सकते, हमें कोई चीज और तलाश करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास ब्रेक वाला जो है ये ब्रेक नीचे की तरफ किया, लेकिन ये लिक्विडिटी में कंसीडर होता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट ने इस चीज की हमारे पास ली है क्योंकि मार्केट नेक्स्ट ये अब आप प्रो में पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे कंसीडर होती है, ये भी लिक्विडिटी है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये नेक्स्ट ने फिर इस छोटे से पुल बैक की लिक्विडिटी ले लिया, जैसे ही इस पुल बैक की लिक्विडिटी लिया तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे भी बन गया है, ठीक है। ये वाला एरिया देखें, इन चीजों को आपने पहचानना है। ये वाला एरिया अगेन लिक्विडिटी ग्रैब का बन गया, इंटरनल लिक्विडिटी बनी थी ना वो पुल बैक की, तो वो ली है। जैसे यहाँ पे इस पुल बैक की लिक्विडिटी इन हाइस ने लिया है, जैसे यहाँ पे इस पुल बैक की लिक्विडिटी इस हाई ने लिया, ये इंटरनल लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है। तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ग्रैब करने के बाद अब मार्केट जो है वो बुलिश जाना चाहती है। तो यहां से इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस कैंडल के बनने के बाद ये जो कैंडल बुलिश बन गई है इसके बाद हमारी एंट्री प्ले होगी यहां से, ठीक है। एंट्री प्ले होगी और एसएल हमारा इस लो से, ये देखें यहाँ पे लो है ना, मैंने अभी बताया कि आप जो है वो स्प्रेड निकाल के और ज्यादा 10-20 पॉइंट मजीद निकाल के 1984.32 का एसएल है, तो इसमें 30-32 पॉइंट हम अपना वो रखते हैं स्प्रेड, और फिर 1984 से 1983.5 कर लेते हैं, मतलब है 50 पॉइंट मजीद ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां तक का हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और टेक प्रॉफिट एक रेशियो 3 के साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे ऑर्डर्स प्लेस होंगे। टेक प्रॉफिट एक रेशियो 3 पता कैसे होता है, जब ये चीज आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें ये जो 2:02 है ना, ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये 1:2 हो गया। अगर यहाँ पे 3.00 आ जाएगा तो ये 1:3 की एंट्री होगी, मतलब अगर स्टॉप लॉस $2 का तो टीपी हमारे पास $6 का, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास 3.01 आ गया तो ये 1:3 हो गया। इतना सा आपका टीपी होगा, इतना काफी है, मार्केट बाद में जाती है तो जाने दें, आप इतना सा टीपी लेके निकल जाएंगे। अब हम किसी और एंट्री को देख लेते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी में या इसी पेयर में, जिसको हम जो है वो ये कंफर्मेशन उसमें अप्लाई कर लें। अभी ये कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आपने पढ़ना है। जब पार्ट 2 पढ़ लेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज देखनी है। ब्रेकर ब्लॉक हो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो, तो फेयर वैल्यू गैप से ज्यादा मिल जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो कोई और पॉइंट देख लेते हैं यूरो यूएसडी वगैरह में, या कोई लिक्विडिटी स्वीप पे आपको एंट्री दिखा देता हूँ। जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, आपका ये ना रहे कि अनस भाई सिर्फ सारी जो है वो उसमें ही दिखाते रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स में लिक्विडिटी स्वीप पे नहीं दिखाई। ये छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस बेस पे भी आप एंट्री लेंगे। ये हाई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्रॉस किया है ना, नीचे आके मार्केट ने जैसे ही ये क्लोजिंग किया तो ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। तो सर इसके बाद एसएल हंटिंग के चांस कम हो जाते हैं। हाँ, एसएल हंटिंग के चांस कम हो जाते हैं, कभी कभी एसएल हिट हो भी जाता है। एसएल इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करना भी सीखना, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी गोल्ड में दिखा दें, ये गोल्ड में ही है भाई। अच्छा, यहाँ पे देखें ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जब ऐसे हाईज की लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना तो फिर भी आप ट्रेड प्ले करते हैं, क्योंकि ये हाई के ऊपर गया है स्वीप करके, जैसे मैंने वो लिक्विडिटी वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि मार्केट थोड़ा सा बाहर स्वीप करके अंदर आप क्लोज हो जाए आपकी लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे फर्ज करें ये आपके पास एक लो है ना, ये लो, तो आपके पास ये कैंडल बाहर की तरफ गई है, विक छोड़ के आके अंदर क्लोज हो गई है, तो ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है। तो अब भी आप इसको यहां से बाय में प्ले करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो H4 है। अब हम इसमें चलते हैं मिनट 15 में, यहाँ पे जाके कंफर्मेशन देखते हैं, ठीक है, मिनट 15 में। तो ये लिक्विडिटी स्वीप वाली जगह पे चलते हैं और वहां पे जाके हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से प्ले करवाया है। एक सेकेंड वेट करें, चार्ट लोडिंग ले रहा है। अच्छा जी, चलते हैं पीछे लिक्विडिटी वाली जगह पे जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी, और लेट्स सी हमें क्या चीज मिलती है। मार्केट में ये चीज आई है,
ये जगह, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें क्या बना है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास बना क्या है, लेग 1, ये चीज जो मैंने पढ़ाई हुई है, लेग 2 और लेग 3, ये चीज बन गई ना स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के लिए। लेग 1, लेग 2, लेग 3 मैंने बोला था जैसे ही हो जाए तो आपका स्ट्रक्चर वहां से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये लेग 1 बनी, लेग 2 बनी, लेग 3 बनी, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, लेकिन हमारे पास जो एंट्री पॉइंट था वो ये वाला एरिया था, मतलब ये सप्लाई मार्क करें या यहाँ से जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करें या इस तरह से छोटा सप्लाई ये था। अभी इतनी दूर तो हम एंट्री नहीं ना ले सकते, उसकी वजह यह है कि इतनी दूर हम एंट्री ले तो हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहे, तो स्टॉप लॉस ही $20 का बन जाता है। यहां से हम इस एफवीजी से एंट्री ले लें और हमारा जो है वो 41 हो और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 67 हो, ये तो $26 का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये मिनट 15 में है, ठीक है। तो मार्केट हमारी एंट्री पिक करने नहीं गई इस जगह पे। अब हम मजीद वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा हमारा नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, उसके बाद दोबारा हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में आए। मार्केट ने दोबारा नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट घूमती घुमाती दोबारा आई है और इस हाई को अगेन स्वीप कर दिया है। चेक करें, ये इस हाई को अगेन जो है वो स्वीप कर दिया है, ये भी स्वीप में कंसीडर होता है, ठीक है। स्वीप कर दिया है, जैसे ही स्वीप किया, ये मिनट 15 है, मिनट 15 की कंफर्मेशन मजीद किस में देखते हैं, मिनट 1 में। मिनट 1 में जाके यहाँ पे दोबारा कोई कंफर्मेशन देखे, अब मिनट 1 में इतना पीछे आएगा नहीं, मतलब मैं आपको पीछे करके दिखा देता, ठीक है। यहाँ पे मजीद पीछे जाके कंफर्मेशन देखें और फिर यहाँ से प्ले करें। ये वापसी हमारी एंट्री लेने नहीं गया, यहाँ से हमारी एंट्री जो है वो स्वीप बेस पे मिस हो गई है। अगर किसी ने वो ली होगी, मतलब है कि अग्रेसिव, जो कि स्वीप के बाद हमारा वो बनता है, क्या नाम है, ये आपको अगली क्लासेस में पढ़ाना है कि स्वीप के बाद हमारा क्या बनता है, ठीक है। स्वीप के बाद किसी ने अगर अग्रेसिव ली है स्वीप वाली कैंडल क्लोज होने के बाद भी, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया होगा, वरना यहाँ पे इसने एंट्री नहीं दी, यहाँ पे अगेन स्वीप पे दी है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद और किसी भी एरिया पे देख लेते हैं जहां पे स्वीप हुआ हो या जहां पे हमें जो है वो एंट्री मॉड्यूल देखना हो, ठीक है। यूरो यूएसटी पे देख लेते हैं। मैं दरअसल चाहता हूँ कि करीब करीब दिखाऊं, अभी काफी यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एंट्रीज मिली हैं, लेकिन आपने प्रो में पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि करीब करीब इतनी कम एंट्रियां मिलती हैं, बहुत जगह होती हैं एंट्री के लिए, लेकिन हमने प्रो में पढ़नी है, इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। जैसे फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर हमारे पास ये H4 का एरिया है, हम जो है वो मिनट 30 में चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मिनट 30 की एंट्री हम देखते हैं किसमें, M1 में। मिनट 30 की एंट्री हम देखते हैं M1 में, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। इस पे देख लेते हैं कि मिनट 1 में हमें बाइंग कैसी मिली है। एंट्रीज तो हमें बहुत जगह पे मिल रही हैं, वो ये अलग बात है कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केट में ये वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। वैसे ये लो आपने नहीं पढ़ा कि किस बेस पे लो है, आप इसी को मद्देनजर रखें, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप नहीं हुई, अगर होती तो यहाँ से हमें एंट्री मिलती, और उसके बाद यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक इस एफईजी से हमें ये एंट्रीज मिली हैं, ठीक है, इस एफईजी से स्वीप भी हुआ है और एफईजी से ये एंट्रियां मिली हैं। और अगर हम देख लेते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक डिमांड एरिया से हमें ये एंट्री मिली है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। स्वीप होने के बाद जो है वो हमारे पास अब एंट्री मॉड्यूल है मिनट 1 का। मिनट 30 में हम चलते हैं मिनट 1 में, ठीक है। मिनट 1 में जाके देखा करते हैं, मिनट 30 जहां पे हो उसमें मिनट 1 में जाके देखा करते हैं। तो ये देखें, लेग 1, लेग 2, लेग 3 अगर यहाँ पे होगा, ये चोक वगैरह होगा तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से मार्केट ने प्ले किया है, गौर करें। यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास इस तरह से, ये तो सारा इंटरनल है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। अगर इसको भी कोई स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस हाई से लेकर यहाँ से प्ले करना चाहे तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं इस तरह से प्ले करता, ठीक है। कि मार्केट में ये हमारे पास जो है वो मूव इस तरह से हुआ है कि ये लेग 1 बनी है, ये लेग 2 बनी है, ये लेग 3 बनी है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये कोई इतना बेहतरीन हाई नहीं है जिसपे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लें, तो बेहतरीन हाई यहाँ पे चौक का कोई नहीं पड़ा और हम मिनिमम टाइम फ्रेम में है। तो ये इस तरह से मैं ले सकता था कि ये लेग 1 बनी है, लेग 2 बनी है, लेग 3 बनी है। अब लेग 3 के बाद जो है वो हम यहाँ पे कोई ओबीज वगैरह एफईजीज वगैरह फाइंड करते हैं जिससे हमने जो है वो बाय करना है, ठीक है। तो इस लेग 2 के बाद इस लेग 3 के बाद जो है वो हमारे पास एफईजीज ये है, ये एफईजी है और ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, प्रीवियस कैंडल का स्वीप है, गौर से चेक करें, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास ओबी है और ये हमारे पास एफवीजी है, ये हमारे पास एरियाज हैं एंट्री के। अब लिक्विडिटी भी मद्देनजर रखनी है, लिक्विडिटी के बगैर तो हम एंट्री नहीं ले सकते सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके, क्योंकि हम ट्रैप हो जाएंगे। लिक्विडिटी को देखना है,
ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, हाँ जी ग्रैब हुई है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया उसने, लिक्विडिटी ली, उसके बाद ये इसके अंदर आके आपको एक बुलिश कैंडल दी। जैसे ये बुलिश कैंडल दिया, यहाँ से आपकी एंट्री प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री प्ले होगी, ये लो के नीचे का एसएल रहेगा, ठीक है। और टीपी आपका 1:3 के साथ रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये टीपी आपका 1:3 के साथ रहेगा। आप इसमें 1:3 के साथ प्ले करेंगे, 1:2 ले लें, 1:3 ले लें, काफी है। मजीद बड़ा लालच एसएमसी में मिलता है। एसएमसी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो $1 का स्टॉप लॉस और 10, 20, $30 का भी टीपी आपको मिल जाएगा। अगर मैं अभी करवाना चाहूं तो आपको वो चीज भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करता। मैं आपको वो सुहाने ख्वाब नहीं दिखाना चाहता जिसपे आप पूरा ना उतरे। 1:3 इनफ है आपके लिए, ठीक है। सर H1 का टाइम फ्रेम कौन सा होता है? H1 में मिनट 5 जाता है, मैं भी लिख के शेयर कर देता हूँ कौन से टाइम फ्रेम से कौन सा होता है। सर ये टीपीएसएल वाला स्ट्रक्चर कैसे आता है? हाँ इसका मैंने बता देना है, बताता हूँ। ये मैंने पहली क्लास में बोला था कि लास्ट क्लासेस में बताऊंगा। ये इधर टेक्निकल टूल्स में ऑप्शन होता है लॉन्ग पोजीशन का और शॉर्ट पोजीशन का। लॉन्ग जो होता है वो ऊपर के एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर्स आप एसएल टीपी के चेंज कर सकते हैं, मैंने रेड एसएल का रखा हुआ है और ग्रीन टीपी का, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन बाय की एंट्री के लिए होता है, उसका ये रेड नीचे खुद ब खुद आ जाता है और टीपी ऊपर खुद ब खुद चला जाता है। और शॉर्ट पोजीशन सेल के लिए इस्तेमाल होता है। यहां से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना, ये यूं लगाएंगे तो ये आपके टीपी वाली जगह इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, एसएल वाली जगह इसको भी यूं पकड़ के, ये पॉइंट है ना, यहां से पकड़ के यूं बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का टूल है और इसको आप जो है वो यहां से पकड़ के बड़ा छोटा इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रेशोज यहाँ पे लिखी नजर आती हैं, ये 4 है ना, इसका मतलब है कि ये जो रेड एरिया है, ये जो बाहर वाला एरिया, ये इसके 4 गुना बड़ा है। 4.31 मतलब 4 गुना 31 पॉइंट बड़ा एरिया है। अगर पूरा पूरा 4 होगा तो मतलब है, जैसे ये पूरा पूरा मैं 4 कर देता हूँ ना, ये देखिए 4.4, 4.2, ये 3.96 आ गया। ये पूरा पूरा 4 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, ये 4.2, मतलब ये पूरा पूरा 4 ही समझ लें। अब इतना मैं माउस जो है वो करीब करीब करते जो है वो टाइम लग जाएगा मुझे। अगर इसको आप जो है वो पूरा पूरा 4 पे भी रखेंगे ना, ये जैसे पूरे पूरे 4 पे आ गया, इसका मतलब है अब ये पूरा पूरा 4 गुना बड़ा है। जितना स्टॉप लॉस है उससे टीपी 4 गुना बड़ा है। आपने 3 गुना बड़ा टीपी लेना है, ये 2.99 मतलब 3 ही है, ठीक है। तो इतना जो है वो आपने टीपी लेना है और इससे निकल जाना है। अब कोई और एंट्री देख लेते हैं इसी में, H4 में, मिनट 30 में, जहां पे हमें मिले। डेली में हमने एंट्री देखनी है, एंट्री देखने के बाद हम जो है वो इसकी कंफर्मेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टाइम 3 मिनट रह गया, अगर कोई अपना क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये डेली एरिया है। डेली के अंदर हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। देखें प्रीवियस कैंडल का स्वीप उस इस वाली ने किया था, ये वाली पिछली ने, लेकिन इसमें एफवीजी नहीं था तो अगली कैंडल में एफवीजी था। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल बनी, ठीक है। जिसमें एफवीजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक हमारी वही कैंडल होती है। ये मैंने बताया था आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लासेस में, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैब हुई, अब हमने जाना है H1 में, शिफ्ट देखना है और एंट्री प्ले करनी है, ठीक है। H1 में आए, हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग के लिए जो पॉइंट एरिया पड़ा हुआ था, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर गौर करें, ये वाला आप करीब करीब वाला हाई आपने देखना है जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये एरिया, तो यहां से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद मार्केट में एफईजी कोई नहीं था, आप मजीद वेट करें। यहां से फिर जो है वो एक मजीद हाई टूटा इधर जाके, ये बहुत लंबी दूर एंट्री चली गई है। इस बेस पे जो है वो आप समझें कि आपका पॉइंट अभी पड़ा है यहाँ से बाइंग की एंट्री का। अगर यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी तो फिर हम लेंगे स्कैल्पिंग मिनट 15 टू मिनट 1। मिनट 15 में कोई एरिया देखें, फिर उसे मिनट 1 में प्ले करें। जैसे ये मिनट 15 है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ। तो ये मिनट 15 है, उसका मिनट 15 में एरिया देखें, ठीक है। कोई सा भी, जैसे ये मैंने मिनट 30 में दिखाया, ये मिनट 15 में भी है। कोई सा भी एरिया देखें, फिर उसको मिनट 1 में प्ले करें, ठीक है। जैसे जीपीयूएसटी में कोई देख लेते हैं, अगर हमें मिलता है 1 मिनट, बल्कि टाइम कम रह गया है। अब नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 में कल मजीद मैं जो है वो दिखाऊंगा आपको। आपने कल ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 ही ढूंढना है। आपने यही देखना है कि आपके पास जो है वो मार्केट में कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां से आपको एंट्री मिली है और वहां से आपने प्ले करना है। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठी है मिनट 15 में, इसकी कंफर्मेशन मिनट 1 में होगी। लेकिन अगर मैं मिनट 1 में जाता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट 12 सेकंड रह गए मिनट 1 में। अगर हम चलते हैं तो यहाँ से क्या पता हम देख भी पाए, क्लास किसी भी टाइम एंड हो सकती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम, ये लो लगा था, ठीक है। ये कोई अच्छा हाई नहीं था, उसके बाद ये मजीद नीचे नया लो लग गया, ठीक है। ये बराबरी में है। यहाँ पे ये इस हाई से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्योंकि ये हाई वैलिड है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट डाउन आई, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क का था, ठीक है। यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने बाय करना है, ठीक है। ये देखें, ये आपका बाइंग एरिया बना, ये आपकी लिक्विडिटी पड़ी थी लो की, वो मार्केट ग्रैब कर आई।
उसके बाद यहाँ से बाइंग बना, यहाँ से बाइंग किया 1:3 का, और नीचे स्टॉप लॉस इतना सा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। कल की असाइनमेंट में आपने यही ढूंढना है अपने एंट्री मॉड्यूल्स पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। अब क्लास का एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट से कम टाइम पड़ा है वो